सीबीएसई बोर्ड की 12वीं के एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए हैं और ऐसे में अब उन तमाम बच्चों के सामने कई सारे प्रश्न हैं जिन्होंने तैयारी की थी साल भर। उन लोगों का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है सरकार के इस फैसले पर। हमारे साथ अनन्या है जो कि 12वीं कक्षा की छात्रा हैं। इस बार बोर्ड्स की तैयारियां कर रही थी, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने हैं, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, लेकिन अभी जो फैसला लिया है उस पर अनन्या क्या कहती हैं, उनका परिवार क्या सोचता है। अनन्या से बात करते हैं पहले। अनन्या, जो सरकार का फैसला है, आप इससे खुश हैं या किसी तरह की आपको नाखुशी भी है इस पे? खुश हैं, बट उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। पहले खुश तो इस वजह से कि हमारे ऊपर काफ़ी सारा स्ट्रेस था, वो सारा हट चुका है अब एक बार को। लेकिन जो हमारे स्ट्रेस मतलब कि ये दुविधा कि आप लोग एग्जाम देंगे या नहीं देंगे। हाँ, इस बात का। और अब जब फाइनल हो चुका है कि हमें एग्ज़ाम नहीं देने हैं, तो अब मार्किंग स्कीम की बात आती है कि मार्किंग हमें किस तरीके से करी जाएगी। तो हमारे पिछले 3 साल जो मतलब हर कोई इतना लीनियंटली ले लेता है उन सब सालों को, अब वो साल काउंट होंगे, जिसकी वजह से हमारे 12th का रिज़ल्ट आएगा। और 12th का रिज़ल्ट सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जो शायद अब ख़राब हो सकता है बच्चों के लिए। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमें। मतलब आप कह रहे हो जैसे कि प्री बोर्ड होते हैं या मिड टर्म होते हैं, तो कई बार बच्चों के में जिनके कम मार्क्स आते हैं लेकिन वो बोर्ड में ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। वैसे ही जैसे हर स्कूल्स में अलग अलग क्राइटेरिया होता है, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं कि क्या स्कूल में अलग अलग चीज़ तरीक़ों से पास करने के वो होते हैं, मार्किंग होती हैं। लेकिन बोर्ड में सबका एक ही होता है, सबके हिसाब से बनता है। तो इस वजह से बोर्ड में लोग ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि बोर्ड के मार्क्स काउंट होते हैं। लेकिन अब हर चीज़ के मार्क्स काउंट होंगे, जिस वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको भी इस बात की चिंता है कि मतलब अगर कहीं मार्क्स पहले के एग्जाम्स में या पहले की स्क्रीनिंग्स में कम रहे हों और अब वो इवैल्यूएशन आ जाएगा और अब जो बोर्ड की तैयारी कर रहे थे वो नहीं हो पाएगी? हाँ, बहुत है, क्योंकि पहले के उस टाइम पे और अब के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए मैं ज़्यादा प्रिपेयर थी। पहले इतना प्रिपेयर नहीं थे हम, क्योंकि पहले कोरोना वगैरह के चक्कर में इतना फोकस कभी करा नहीं था। लेकिन अब ज़्यादा फोकस करना था कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे ही होंगे, इस वजह से अब ज़्यादा फोकस था। तो बोर्ड से ज़्यादा उम्मीद भी थी। आगे आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही थी 12 के बाद? मैं लॉ की और डिज़ाइनिंग की लाइन के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो अब देखते हैं सब एंट्रेंस के बेसिस पे होता है या किस चीज़ के बेसिस पे होगा। अगर मेरिट बेसिस पे, जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी कहा है कि मेरिट बेसिस पे करेंगे, तो वो मेरिट भी उसी तरीके से तैयार होगी जो 12वीं के मार्क्स दिए जाएंगे, तो उस पर भी असर पड़ेगा? हाँ, काफ़ी हद तक तो पड़ेगा ही, क्योंकि सब चीज़ें मार्क्स के बेसिस पे ही होती हैं, चाहे वो कॉलेज का एडमिशन हो या कुछ भी हो। इस वजह से फ़र्क तो पड़ेगा ही। अनन्या की मम्मी भी हमारे साथ हैं, बरखा जी, उनसे भी पूछते हैं कि अभिभावक के तौर पे कैसे देखती हैं वो इस फैसले को। मैम, जैसा उदास तो हैं ये कि अगर एग्ज़ाम देते तो शायद बेहतर मार्क्स आ जाते, आपको क्या लगता है? सेम, मुझे भी सेम फीलिंग यही है कि पहले जो प्रिपेयर हो रहा था, ऑनलाइन से प्रिपेयर कर रही थी, टाइम भी नहीं मिल रहा था, स्कूल की क्लासेस भी होती थी, ट्यूशन क्लासेस भी लेती थी, टाइम भी नहीं था, तो कम प्रिपरेशन थी पहले। और अब जो था, इसकी अच्छी प्रिपरेशन कर रही थी क्योंकि स्कूल भी ऑफ हो गया था, अब टाइम भी काफ़ी मिल गया था बच्चों को, क्योंकि एक्सटेंड होती जा रही थी। और अब एकदम से आया कि जी अब एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तब बच्चों की प्रिपरेशन तो अच्छी थी, अब वो नहीं ले रहे हैं स्कूल वाले, अब वो पुराने बेसिस पे लेंगे, तब उसमें नंबर्स में तो थोड़ा देखो अब क्या करेंगे, कैसे मार्किंग करेंगे, इस चीज़ का स्ट्रेस तो है ही अब। जैसा अनन्या कहती कि पिछला पूरा साल कोरोना में गया तो सब अलग, मतलब बच्चे भी डरे हुए थे, उतनी पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन अब जब बोर्ड एकदम आने वाला था तो ज़्यादा, कई बच्चे ऐसे होंगे जो ज़्यादा फोकस कर रहे थे एग्जाम्स पर। हाँ जी, यही हो रहा था कि अब ये लग रहा था कि इन्होंने बोला था कि हम 15 डेज़ के अंदर का ही टाइम पीरियड देंगे और उसमें हम डेट अनाउंस करेंगे और फिर हम एग्ज़ाम ले लेंगे। तो उस हिसाब से था कि अपना पहले से प्रिपेयर करके रखो, ताकि उस टाइम पे तुम्हें इतना टाइम टेंशन ना लगे कि अब एकदम से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। और अब एकदम से ये आ गया कि जी एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, तो उस चीज़ का, और जो मार्किंग होगी वो पुराने उनके हिसाब से होगी। और उसमें तो देखो सबकी मार्क्स, पहले तो बच्चे सब ऐसे ही लीनियंटली लेते हैं, जब बोर्ड आता है तभी वो ज़्यादा फोकस करते हैं, तो अब उनके ऊपर बेसिस पे मार्किंग लेंगे अगर, तो बच्चों को में भी क्या मार्क्स देंगे, कैसे देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये जो टाइम लगा ये फैसला लेने में, तो इस दौरान तैयारियां भी बच्चे कर रहे थे, ट्यूशन्स, क्लासेस, ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी वो स्ट्रेस भरा समय? बिल्कुल समय स्ट्रेस वाला ही था, चाहे बच्चे ट्यूशन की क्लासेस भी ऑनलाइन ही भी ली हैं उन लोगों ने, क्योंकि बाहर कोरोना चल रहा था, तो बाहर जा नहीं पा रहे थे, घर में सारा टाइम बच्चे ऑनलाइन फ़ोन पे लगे रहते क्लासेस के लिए।
स्ट्रेस तो लगता ही है, फिर उससे ऑनलाइन तो आपको भी पता है कि कितना मुश्किल है स्टडीज़ करना। अनन्या की दादी बियॉन से भी पूछते हैं, बच्चों को दिन भर वो देखती हैं तो उनको क्या लगता है कि जो पढ़ाई का माहौल था और एकदम से एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, आपने तो पहली बार देखा होगा कि इस तरह से बच्चे तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गए। क्या कहना है, पोती आपकी जो पढ़ाई कर रही थी और अब एकदम से एग्ज़ाम कैंसिल होने पर? एग्ज़ाम एकदम कैंसिल होने से बच्चों की कितनी प्रॉब्लम हो रही है कि टेंशन तो होती है बच्चों को, इतना उन्होंने तैयारी की और बाद में कह दिया एग्ज़ाम नहीं हो रही, तो गलत बात है ना। हमसे एग्ज़ाम जैसे भी हो अपने लेना चाहिए था, क्योंकि बच्चे फिर आगे उनका भी तो फिर कैसे करेंगे, क्या नंबर किस हिसाब से उनको देंगे तो आगे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ना उनको कैसे। सेफ्टी के लिहाज से अनन्या आपको लगता है कि अभी जैसा माहौल था तो शायद एग्ज़ाम को टाल के और आगे बढ़ाना चाहिए था या कैंसिल कर देना बेहतर था? आगे टालने से स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता और कुछ नहीं होते, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है, थर्ड वेव आई नहीं है और थर्ड वेव आने में टाइम है और थर्ड वेव बच्चों पे ही इफ़ेक्ट करनी थी, तो कैंसिल करना वाज अ राइट डिसीजन। बट मार्किंग स्कीम का डिसीजन थोड़ा सा है डाइसी कि क्या सही है क्या नहीं, बट कैंसिल करना सही था। तो देखिए, ये जैसा परिवार का भी कहना है, अभिभावक भी ये इस बात को समझते हैं कि ये समय सभी के लिए मुश्किल भरा है, तो ऐसे में बच्चों को स्कूल एग्ज़ाम देने बुलाना शायद जोखिम भरा हो सकता था। लेकिन अनन्या जैसे कई सारे बच्चे हैं जो इस दुविधा में भी हैं कि वो जो कोर्सेज लेना चाहते हैं, जहाँ पे एडमिशन्स लेना चाहते हैं, अब इस मार्किंग का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो बोर्ड एग्जाम पर ज़्यादा फोकस करते हैं और इसी को दिमाग में रखते हुए लगातार तैयारी भी कर रहे थे। हालांकि अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इस तरह की अगर स्थिति पैदा होती है तो उसके लिए सरकार क्या निर्णय लेती है और क्या कोरोना के लिए अब हमें नए तरीके की शिक्षा पद्धति जो है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।